सोरठ महला पंजवा। जाकै सिमरन होए आनंदा, बिनसै जन्म मरण पह दुखी। चार पदार्थ नव निध पावें, बहुर न तृष्णा भुखी। जाको नाम लैत तू सुखी, सास सास त्यावो ठाकुर कहो। मन तन जियरे मुखी रहाओ। शांत पावे होवे मन शीतल, अगन न अंतर दुखी। गुरु नानक कहो प्रभु दिखाया, जल थल त्रिभवन रुखी। शांत पावे होवे मन शीतल, अगन न अंतर दुखी। गुर नानक कहो प्रभु दिखाया, जल थल त्रिभवन रुखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दा खास रूप, अति वडभागी जन सतसंगी जनों, आप जी गुरु सवारियां तो सतगुरां दी पावन बाणी दा कीर्तन अदब प्यार से सरवण कर रहे सी। आओ अगले कुछ समय वास्ते चल रही लड़ीवार शब्द विचार दे नाल जुड़न दा यतन करिए। मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आप जी दे नाल पावन शब्द साझा कीता है, ये पावन शब्द धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज तिन्हां द्वारा सोरठ राग के अंदर उचारण किया शब्द है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी इस पावन शब्द के राही अकाल पुरख परमात्मा नूं याद करने वास्ते सानू उपदेश संदेश दे रहे हैं। रहाओ दे बंद विच सतगुरु जी बचन करते ने, जाको नाम लैत तू सुखी। जाको दा अर्थ है जिस परमात्मा दा, जा को जिस दा नाम लैत, नाम लैण दे नाल, नाम जपण दे नाल, याद करन दे नाल तू सुखी। हे जीव, जिस परमात्मा दे नाम नूं लैण दे नाल, याद करन दे नाल तू आत्मिक तौर ते सुखी हो सकदा है। सतगुरु कहंदे सास सास ध्यावो ठाकुर कहो। मन तन जियरे मुखी। सास सास हरेक साह दे नाल ध्यावो याद करो। ठाकुर दा अर्थ हुंदा मालक, कहो दा अर्थ है नूं। कहंदे उस मालक परमात्मा नूं हे जीव हरेक सवास दे नाल याद कर। जिहड़ा सवास तूं लै रहे हैं, एक एक सवास दे उत्ते उस परमात्मा नूं चेते कर। सास सास
ਧਿਆਵੋ ਠਾकुर को। उस मालिक परमात्मा नूं एक एक श्वास ते चेता कर, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। हुण तेरा एक भी श्वास व्यर्थ ना जावे जिहदे ते तूं उहनूं याद ना करें। हुण ते ये करके सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे छिंद। हुण एक एक श्वास ते उहनूं चेते कर, उस मालिक परमात्मा नूं याद कर। तेरे अंदर दी सारी चिंता उहनूं याद करन दे नाल खत्म होएगी। और सतगुरु इत्थों तक कहंदे ने, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर। गुरु रामदास महाराज कहंदे, जे तू उहनूं श्वास श्वास ध्याएगा ना, जो सास गिरास, सास दा अर्थ साह लैण दे नाल, गिरास दा अर्थ खाण दे नाल, खांदे आ। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सतगुरु कहंदे सो गुर सिख गुरु मन भावै। वो गुरु दा सिख गुरु नूं भाउंदा है, चंगा लगदा है। कौन? जिहड़ा श्वास लैंदे आ, जिहड़ा प्रसादा पानी छकदे आ, खांदे आ, वो परमात्मा नूं चेते करे। कहंदे ओ गुरसिख गुरु नूं भा जांदा है, चंगा लग जांदा है। इसे करके सतगुरु कहंदे फिर कर याद, कर चेते। सास सास ध्यावो ठाकुर कहो। हे मेरी जिंदे, हे जीव, एक एक श्वास के उत्ते उस मालिक परमात्मा नूं चेते कर, याद कर। मन तन जीअरे मुखी, इत्थे बिंदी ला के उच्चारण होएगा तो बिल्कुल क्लीयर अर्थ हो जाएगा। मुखी का अर्थ मुख नाल, मूँह नाल। कहने लगे मन तन जीअरे मुखी, अपने मन नाल, अपने तन नाल, अपने मूँह नाल उस परमात्मा नूं याद कर। क्योंकि उन्होंने याद करने नाल हुंदा की है, जाको नाम लैत तू सुखी, तू सुख प्राप्त करेगा। उस परमात्मा नूं चेते करन दे नाल जीवन दे विच सुख आ जाते हैं। इस करके सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज अज दे इस शब्द के रहाओ के बंद विच सानू ये उपदेश दिंदे ने, भलिओ अपने जीवन दे विच उस मालिक परमात्मा नूं एक एक श्वास ते मन करके, तन करके, मूँह नाल चेते करते रहो, याद करते रहो। सतगुरु कहंदे मैं दावे नाल कहना तुहाडा जीवन सुखां नाल आत्मिक तल ते भर जाएगा। आत्मिक तौर ते तुसी सुखां नूं माणोगे। पहले पदे विच सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी बचन आखदे ने, जाकै सिमरन होए आनंदा। जाकै जिस दे सिमरन, सिमरन का अर्थ याद करना हुंदा है। हुण सिमरन दे नाणे नूं सिहारी आ गई, अर्थ करांगे सिमरन नाल, याद करन दे नाल। जिस प्रभु दे याद करन दे नाल होए आनंदा, जीवन विच आनंद भर जांदा है। जीवन विच आनंद ही आनंद बन जाता है, आनंद आ जाता जीवन दे विच। मैं इंज कह लवां, जिस दिन असी परमात्मा नूं याद करना शुरू कर दिता ना, उस दिन सानू जिंदगी नूं जिउण दा आनंद बन जाएगा। और मैं बेनती करां, परमात्मा नूं याद करन दा मतलब ये नहीं कि उन्हों अपनी जुबान तो कोई विशेष नाम लैके याद करना। याद करन दा मतलब है हर समय उन्होंने अपने नाल समझना। याद करन दा मतलब है उहदे गुणां नूं चेते रखना। याद करन दा मतलब है उहदे निजमां दे विच चलना। ये है उन्हों याद करना। जे आप सोचीए ना कला याद करना, जुबान तो उच्ची उच्ची वाहिगुरु वाहिगुरु ऐदा कहना, कोई कहे राम राम कहना, कोई कहे अल्लाह अल्लाह कहना, ये उन्होंने याद करना। तो मैनू माफ करियो, बहुत दुनिया अज इवें याद कर रही है, पर बहुत विरले ने जिहड़े इवें याद करते ने कि वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आ, राम राम अल्लाह अल्लाह कहंदे आ, उन्हों हर समय अपने नाल समझते ने, उहदे निजमां नूं मनदे ने, उहदे हुक्म दे विच रहिंदे ने। ये कोई विरले ने, हैन विरले ना ही गणे।
इन्हां दी गिणती बहुती नहीं। तुसीं आले दुआले झाती मार के देख लो, खास करके भारत की धरती ते किन्ना रब नूं चेते कीता जांदा, किन्ने पाठ हो रहे ने, किन्नी पूजा हो रही है, किन्ने हवन हो रहे ने। मेरे ख्याल जे मैं इदां कह लवां सब तो वध धर्मी लोग भारत दे विच ने। जे असीं बाहर मुखी इवें वेखीए ते तुहानूं अपने आप प्रतीत होवेगा सारे धर्मी तो इत्थे रहिंदे ने साडे देश विच। पर जे सारे धर्मी ने फिर इत्थे करप्ट सिस्टम क्यों है, फिर इत्थे रिश्वतखोरी क्यों है, फिर इत्थे झूठ दा बोलबाला क्यों है, फिर इत्थे पैसे दे नाल बंदे क्यों खरीदे जा रहे ने। जे इत्थे सब तो वध धर्मी ने, जे सब तो वध पाठ पूजा इत्थे हो रही ते फिर इवें दे हालात क्यों ने। एक पासा ये है, एक पासा वो है, एक धर्मी रूप है, दूसरे पासे अधर्मी रूप। इनू अधर्मी रूप ही कहा जाएगा। बंदा सच्चा सुच्चा है, उन्होंने झूठा साबित कर दिता जाता, ये अधर्मी रूप नहीं। अगले अपनी पावर दे नाल, ताकत दे नाल चंगे भले बंदे नूं बदनाम कर दिंदे ने, ये अधर्मी रूप नहीं। हुण ये भी कहणगे वो तो बड़े रब नूं याद करन वाले बंदे ने। किवें याद करते ने? वो लंगर लाउंदे ने जी हर साल, वो धार्मिक अस्थानां दे उत्ते बहुत पैसा दिंदे ने जी। असीं इनू ही धर्म समझ लिया। चार बंदियां दे विच बैठे ने, संगत विच बैठे ने, बड़ियां अखां बंद करके लक सीधा करके बैठदे ने, असीं इनू ही धर्म समझ लिया। ये धर्म का कुछ अंश हो सकता है पर धर्म नहीं। धर्म पता की है? गुरु अर्जन साहब जी ने पूछो धर्म की, धन गुरु अर्जन साहब। धर्म इनू ही कहा जाता ना कि कोई पोचवी जी पग बने सजाए, सोहना जिहा चोला पाए, इनू ही धर्म कहा जाता ना। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते नहीं। गुरु अर्जन साहब जी उत्तों की कृपान पाई होवे, कोई दूजे धर्म का होवे, उन्हें अपनी धर्म की बोधी रखी होवे, धोती बन्नी होवे, माला हाथ विच फेरदा होवे, इनू ही धर्म कहा जाता। गुरु साहब कहते नहीं, ये धर्म का बारी चिन्ह हो सकता, धर्मी का बारी विखावा हो सकता, पर यह धर्म नहीं। सतगुरु जी धर्म फिर किनू कहा जाता? असी बाणी तो बहुत पढ़ी है सुखमनी साहब की, पर धर्म की डेफिनेशन अजे तक नहीं समझ सके। जे सानू धर्म की डेफिनेशन का पता हुंदा, मैनू माफ करियो मैं ये गल कहण तो गुरेज ना करा, अज असी जेड़े धर्मी मेरे वर्गे पहरावे पा के बैठे ने, एहो जे धर्मियां नू, एहो जे पखंडियां नू असी बढ़ावा दे के उपर ना चुकदे, क्योंकि सानू पता हुंदा कि ये धर्म नहीं, धर्म एक वखरा विषय है। धर्म बंदे दे कर्मां विच है, असी धर्म बंदे दे चिन्हां विचों लभ रहे हैं। जिन्हें वध धर्म दे चिन्ह पाए हुण असी उन्ना वड्डा धर्मी आखदे। मैं वाकियां दी गल नहीं करदा, साडे विच पता किनू धर्मी कहा जांदा। एक मेरे वर्गे ने 5-7 इंच दी किरपान पाई, आपां सोचांगे छोटा धर्मी। जिन्हें 3 फुट दी वड्डी किरपान फड़ी होए, आपां सोचांगे वड्डा धर्मी है। जिन्हें एक नॉर्मल जी दस्तार सजाई होवे, आपां सोचांगे नॉर्मल जिहा है। पर जिन्हें पोचवी पग सजाई होवे, सजा के पग सजाई होवे, आपां कहांगे ये असली धर्मी है। असी कपड़ियां तो धर्मी की पछाण करते हैं। जे कपड़ियां तो धर्मी की पछाण करनी ना, फिर बाबा ये शब्द ना वरतदा कि गज 3.5 धोतियां तेहरे पायण तग, गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ ने बग। ये ते बाहरी तौर पर धर्म के चिन्ह पा के बैठे सन बंदे। फिर बाबे ने यह गल नहीं सी कहनी कि ओए हर के संत ना आखियां बा नारस के ठग,
कहते इन्हां नूं हरि दे संत ना कहो, इन्हां नूं रब दे प्यारे ना कहो, ये ते बनारस दे ठग ने। बनारस दे ठग बड़े मशहूर सन। कहते इहो जे बंदियां नूं जिहड़े धर्म दीआं पोशाकां पा के, धर्मी चिन्ह पा के, बाहरी तौर ते बड़े धर्मी बन के अखां नेत्र बंद करके बैठे ने, असीं कह रहे बड़े वड्डे धर्मी ने, 3 फुट दी किरपान फड़ ली, होर वड्डे धर्मी ने। बाबा जी कहते नहीं, इन्हां नूं धर्मी ना समझो, ये बनारस के ठग ने। होएगा उन्हां विच विरला कोई जिहड़ा अंदरों धर्म नूं कमा रिहा होएगा। मैं सारिआं नूं एक कैटागरी विच नहीं लैंदा, होएगा कोई विरला। पर अज साडी गलती की, असीं उन्हां नूं धर्मी समझ लैने आ, बहुत वड्डे धर्मी समझ लैने आ, ते जदों उन्हां दा विगड़िया रूप सामने आउंदा फिर असीं सोचदे आ कि सारे इक्को जे ने। गुरु अर्जन साहब जी नूं पुछिए ते सही, गुरु अर्जन साहब जी दसो ते सही धर्मी कौन है? गुरु अर्जन साहब महाराज कहते सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सारे धर्मां दे विचों श्रेष्ठ धर्म की है? हर को नाम जप निर्मल कर्म। जदों कोई जीव परमात्मा दे नाम नूं जप के, परमात्मा दे गुणां नूं याद करके निर्मल कर्म करदा है, सतगुरु कहंदे ओ कोई भी धर्म विच हो सकदा, ओहो ही सब तो वड्डा धर्म है, ओहो ही सब तो वड्डा धर्मी है। उन्होंने धर्मी कहा जाता जिहड़ा रब्बी निजमां नूं सुन के समझ के अपने जीवन दे विच लागू करे, जप निर्मल कर्म करे, वो धर्मी है। तो जो बंदा निर्मल कर्म करता फिर उन्होंने बाहरी तौर पर धर्म का लिबास पाउण की भी लोड़ नहीं पैंदी। पर साडे समाज, मैं पर शब्द वरत रहा, पर साडे समाज का एक सुभाव बन चुका, वो कहते नहीं बंदे ने धर्मी पोशाक पाई होवे ते तां धर्मी है। मेरे वर्गे की तो गल ही छड्डो, गुरु नानक साहब जी ने भी धर्म की लिबास पा के यात्रावां शुरू करनियां पईयां। उसका कारण इहो सी कि लोगों ने उदा गल ही नहीं सुनी, उन्हां समयां विच भी सी, अज भी है। मैं बेनती करा कि जिवें मैं हुण चोला पा के बैठा, मैं पैंट शर्ट पा के कथा नहीं सी कर सकता, कर सकदा सी। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुसी नहीं सुननी। तुसी सोचना भी ये भाई साहब की पा के बह गए, ये की बने फिरते। अज कहते भी नहीं, मैं ड्यूटी ते होवां ते मेरी एक अलग जिम्मेवारी है, पर अपनी भी तो एक लाइफ। बाहर मैं कपड़े पा के किते पैंट शर्ट पा के चल जावां, हो सकता कोई कहे लै भाई साहब की बनी फिरते ने। इहदा मतलब असी कपड़ियां नूं धर्म समझदे हां, असी कपड़ियां नूं धर्म समझ के बैठ गए। असी बाह तो फड़ के स्टेज तो ला देवांगे, भाई साहब जी कपड़े दूसरे पा के आओ, एक ही पा के तुसीं बह गए स्टेज ते। क्योंकि असी सुनना नहीं चाहते, असी सोचते हैं जिन्हें धर्म के कपड़े पाए ने, धर्म का लिबास पाया है, वो धर्मी है, असी उन्होंने धर्मी समझते हैं। पर मैं बेनती करा, असलीयत दे विच बंदे दे कर्म धर्मी ने। लिबास करके धर्मी ना समझो, कर्मा करके धर्मी जानो। वेखो उहदे कर्म किवें दे ने। हो सकदा उन्हें कदी जिंदगी विच आर्थिक तौर ते कमजोर होने करके कदी जिंदगी दे विच 4 बंदियां लई लंगर ना लाया होवे। हो सकदा कोई उहदे घर विच ग्राही करने वास्ते गया होवे, वो आर्थिक तौर पर कमजोर होने करके कोई वड्डी ग्राही ना दे सकिया होवे। पर जे उहदे कर्म धर्मी ने ना, बाबे नानक दीयां नज़रां विच बड़ा प्रवान है। पर हो सकता दूसरे पासे कोई लाखां रुपया दे दिंदा होवे, हो सकता बड़े लंगर लाउंदा होवे, हो सकता बड़े पाठ करवाउंदा होवे, बड़ियां पूजा करवाउंदा होवे, पर जे उहदे कर्म पर धर्मी नहीं, फिर बाबे दीयां नज़रां विच प्रवान नहीं।
बाबे ਦੀਆਂ नज़रां ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बाबे ਦੀਆਂ नज़रां ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ने जिन्हां दे कर्म धर्मी ने। भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग रखै ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है। ਉਹਦੀ भावना ठीक है, ਉਹਦੇ कर्म ठीक ने, ਉਹ भावना करके कौडी गुरु अगे रख दे, ਉਹਦੀ कौडी भी प्रवान है। पर दूसरे पासे जे कर्म ठीक नहीं, ਲੱਖਾਂ रुपया लैके गुरु पिछे कोई तुरिया फिरे, गुरु ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ तक नहीं। इतिहासक तौर पर भी ये गवाइयां ने। ਇਹਦਾ मतलब साडे कर्म जरूरी ने धर्मी होण। मैं बेनती करा रब नूं याद करना ये नहीं कि मूँह तो वाहिगुरु राम अल्लाह अल्लाह कही जाइए, ये रब नूं याद करना। रब नूं याद करना है रब्बी निजमां दे विच चलना, रब्बी गुणां नूं जीवन विच लागू करना, अपने जीवन दे विच कर्म चंगे करने। इनू कहा गया रब नूं याद करना। बंदा कोई भी गलत काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो सोचता समझदा कि रब मेरे नाल है, रब मैनू वेख रहा, हर थां दे उत्ते वेख रहा, मैं क्यों गलत काम करा? कोई मैनू नहीं वेख रहा पर रब ते मैनू वेख रहा ना। ये की आ उहदे निजमां विच चल रहा, रब्बी गुणां नूं जीवन विच अपना के बैठा। ये है रब नूं याद करना। हुण मेरे वर्गा रब नूं याद कर रहा, सवेर तो पोथी लैके बैठ गया, पर जदों कोई भैड़ा कर्म करन लगा उदों सोचदा भी किहड़ा मैनू कोई वेख रहा। गुरु कोल बैठ के बंदा गलत काम कर दिंदा, क्यों? मैनू कौन वेख रहा? इहदा कारण की है? बंदा धार्मिक कर्म कर रहा पर धर्मी नहीं बनिया। ये रब नूं याद करना नहीं है। रब नूं याद करना अपने जीवन दे विच रब नूं हाज़र नाज़र समझना, रब नूं अपने नाल समझना। ये गल कहनी कि सदा अंग संगे, वो सदा अंग संग है। ये है उन्होंने याद करना। ते सतगुरु कहते जिहड़े इस प्रकार उन्होंने याद करते ने, जिहड़े इस प्रकार उन्होंने याद करते ने, जाके सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी। जिहड़े इस प्रकार, मैं फिर बेनती कर रहा, मैं सारी ये गल तां कीती कि उन्होंने याद किवें करना है। जिहड़े इस प्रकार परमात्मा नूं याद करते ने ना, सुरत करके कर्मा करके होए आनंदा, उहदा जीवन आनंद वाला बन जाता है। वो बेप्रवाह सदा रंग हरक है। उन्हां दी हालत की है? रंग हसै रंग रोवै, चुप पी कर जाहे, परवाह ना ही किसै केरी, बाज सच्चे नाह। उन्हां दी अवस्था बन जाती है। उन्हां दा जीवन आनंद वाला। उन्हां नूं फिर कोई डरा धमका नहीं सकता, क्योंकि वो बेपरवाह ने। सब कहते उन्हां दा जीवन आनंद वाला। बिनसै नाश हो जाता कि जन्म मरण, आत्मिक तौर पर जम्मण मरना भी उन्हां दा नाश हो जाता है। हुण वो आत्मिक तौर पर जमदे मरदे नहीं। फिर भै, मैं पिछले दिनों तो ये बेनती कर रहा, एक शब्द है भौ, एक शब्द है भै। भौ का अर्थ भी डर है, भै का अर्थ भी डर है, पर भौ एक वचन है, भै बहुवचन में आया है। ਉਹਦੇ सारे डर दूर हो जाते हैं। जिहड़ा इस प्रकार परमात्मा नूं याद करदा, ਉਹਦੇ सारे प्रकार के डर दूर हो जाते हैं। दुखी, ਉਹਦੇ जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कौन? जिहड़ा परमात्मा नूं इस प्रकार दे नाल सुरत करके कर्मा करके याद करता है। चार पदार्थ नाम निध पावैं। सब कहते चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोख, ये चार पदार्थ कहे जाते हैं। वो ये चार पदार्थ भी प्राप्त कर लेंदा है। धर्म अर्थ काम मोख, ये चार पदार्थों की उन्होंने प्राप्ति हो जाती है। चार पदार्थ नव निध, नव नौ निध खजाने। मन्निया जाता कि धरती के ये सारे पदार्थ जिहड़े ने ना 9 खजानियां विच आउंदे ने। कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिहड़ा ये 9 खजानियां तो बाहर होवे। ते जिहड़ा इस प्रकार परमात्मा नूं याद करदा, मैं फिर दोबारा बेनती कर रहा
ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਮਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਮਨ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁੱਛ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਵਾਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਸੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰਹਿਣੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਹੁਣ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ
परमात्मा की याद नाल जुड़ गए ना। इत्थे मैं ये तां बेनती कर रहा कि ये ना समझियो कि असीं रब नूं याद करना, उन्होंने सिमरना ते इहदे नाल कल नूं तुसीं मैनूं आके पुछो भी भाई साहब तुसीं ते कथा विच किहा सी उन्होंने याद करन दे नाल दुनिया दे सारे पदार्थ मिल जांदे ने, 4 पदार्थ मिल जांदे ने, 9 निधियां मिल जांदियां ने, सानूं नहीं कुछ मिलिया। असलीयत दे विच फिर याद ही नहीं कीता। जदों याद कीता फिर समझ आई भी ये चीज़ां तुछ ने, हुण मैं वो चीज़ लै लई है जिहड़ी सारियां तो श्रेष्ठ है, उत्तम है। हुण ओहदी प्राप्ति करके बंदा ये अंदर अनुभव करदा कि मेरे कोल किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे कोल कुछ कमी नहीं। उन्होंने पुछो कुछ चाहिए, वो कहना मैं की करना लैके, मेरे कोल सब कुछ है, चढ़ती कला है। इनू कहा जाता जदों नाम मिल गया फिर किसी चीज़ की भुख ही ना रही। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलियां दुख। सतगुरु कहते उन्होंने याद करन दे नाल जदों उहदी याद नाल जुड़ जाईदा, उहदे नाम नाल जुड़ जाईदा, उहदे गुणां नाल जुड़ जाईदा, फिर ये प्रतीत हुंदा, प्रतीत नहीं पक्के तौर पर सुरत करके ये अनुभव हो जाता कि मेरे कोल किसी चीज़ की कमी नहीं। वो अपने आप विच महसूस करदा कि मेरे कोल 4 पदार्थ ने, मेरे कोल दुनिया के 9 खजाने ने। बहुर ना तृष्णा भुखी, कहते हुण माया वल्लों भुख ही नहीं रहिंदी। हुण वो माया की जिहड़ी भुख सी, त्रेह सी, तृष्णा त्रेह प्यास वो मुक जाती है। बहुर ना तृष्णा भुखी। हुण माया की त्रेह भुख जिहड़ी आ फिर व्यापदी नहीं परमात्मा नूं याद करन दे नाल। अगे सतगुरु कहंदे शांत पावै होवै मन शीतल, अगन ना अंतर दुखी। कहते हुण परमात्मा नूं जदों याद करांगे ना इस प्रकार, परमात्मा नूं इस प्रकार याद करन दे नाल की होएगा, शांत पावैं, जीवन दे विच शांति मिल जाती है। अजे सानूं शांति नहीं, अजे असीं दुखी हाँ, भटकदे हाँ, पर जदों रब्बी याद नाल जुड़े उदों शांत हो गए। हुण जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। अंदर दी जिहड़ी जलन सी वो खत्म हो गई, जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, ऐ शीतल हो गया मन। परमात्मा नूं याद करन दे नाल जीवन विच शांति प्राप्त हो गई, मन शांत हो गया, मन शीतल, मन ठंडा ठार हो गया, मन बिल्कुल टिकाऊ विच आ गया। अगन ना अंतर दुखी, दुखी का मतलब आप कहने अग धुख रही, बल रही, थोड़ी थोड़ी बारी तौर पर लगता भी बुझ गई, पर अंदर बलदी अग। जिवें पहलियां समयां विच ना अज भी होएगा, जदों अग बालदियां सी भैणां चुल्हियां ते वो रात नूं अंगियारे जिहड़े वो ढक देने, ते जदों सवेर होनी ना वो बाहरों ते लगदा सी सवाह ठंडी हो गई। इदां प्रतीत हुंदा सी भी अग बुझ गई, सवाह ठंडी हो गई। पर वो भैणां सियाणियां सी, वो की करदियां भी उत्तों नूं सवाह नूं हटाउंदियां ते अंदर वो फिर धुखदी पई अग, धुखदी उहदे उत्ते फिर वो पाथियां ला के, लकड़ां ला के, तीले ला के फिर उसी अग नूं मचा लैंदियां सी। बाहरी तौर पर लग रहा भी अग बुझ गई, शांत हो गई, ठंडी हो गई, पर उहदे अंदर फिर भी अग धुखदी है, अंदर अजे भी धुखदी पई अग है उहदे अंदर। उन्होंने थोड़ा जिहा बालन मिलिया तो वह फिर प्रगट हो गई। पर सतगुरु कहते जो रब्बी याद नाल जुड़ के ना, हुण अंदर अग जिहड़ी वो धुखदी नहीं, वकारां दी अग, तृष्णा दी अग, ये धुखदी नहीं अंदर। ये जिहड़ी है ना अग, ये धुखण तो बंद हो जाती, बालन तो बंद हो जाती। अगन ना अंतर दुखी, अंदर हुण अग धुखदी नहीं, बिल्कुल ठंडी हो गई, बिल्कुल बुझ गई, खत्म हो गई, धुखदी भी नहीं। एक बालना, बलदी अग प्रगट है, धुखदी अग प्रगट नहीं। आ गल समझियो, जिहड़ी बलदी अग है ना वो प्रगट है, सामने दिस रही भी अग बल रही, पर जिहड़ी धुखदी अग है ना वो प्रगट नहीं, पर अग है, सेक है। हुण बाहरी तौर पर आप पहला कहते सी महाराज भाई साहब जी बेनती करो, महाराज आ दे, महाराज ओ दे, ये किसी प्रगट अग। हुण हो सकता भी असीं कथा सुनी, कीर्तन सुनिया, बाहरी तौर पर बाणी नूं पढ़िया सुनिया, आपां बाहरी अग जिहड़ी आ
ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦਿਓ, ਆਓ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਧੁਖ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁਖਦੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਡੋਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਆਓ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਗਨ ਨਾ ਅੰਤਰ ਭੁੱਖੀ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁਖਦੀ। ਹੁਣ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਕੱਠਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਰੁੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਰੁੱਖੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਕਉ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਰੁੱਖੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੁੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਬੜੀ ਰੁੱਖੀ ਆ। ਰੁੱਖੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੁੱਖੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਜੀ, ਰੁੱਖੀ, ਰੁੱਖਾ ਸੁਭਾਅ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਰਥ। ਰੁੱਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ। ਰੁੱਖੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੁੱਖੀ, ਰੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰੁੱਖੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰਮੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ।